और सरकार जी ने फिर अपने सरकार जी के पास भेजा। नानक जी से सरकार जी ने कहा कि तुम आए हो अपने महाराज जी की सरकार के पास, क्योंकि हम उनको सरकार कहते हैं। तुम आए हो अपने महाराज जी के सरकार के पास, अब मैं तुमको भेज रहा हूं अपनी सरकार के पास, महल सरकार। इसलिए हमारे ठाकुर जी का नाम है कुंज महल सरकार। जो मेरे पास ठाकुर जी है जिनका नाम कुंज महल सरकार है, शालिग्राम 2, वो उन्हीं के द्वारा मुझको दिए हुए हैं। गोवर्धन आए अपने आश्रम में, और बरसाना में वहां भी गया था उनके दर्शन करने, सरकार जी के सरकार जी। तो उनका नाम मैंने क्या रखा, ये देखो गुरु भक्ति की बात है, संत भक्ति की बात है। उनको महल सरकार कहते हैं। सरकार जी के जो सरकार हैं वो जनकपुर नेपाल में है, उनको महल सरकार कहते हैं। तो उन्होंने जो मुझको शालिग्राम स्वरूप ठाकुर जी दिए हैं, तो मैंने उनसे पूछा 2 शालिग्राम जब मुझको दिए, इनमें कौन से श्री जी हैं कौन से ठाकुर जी? तो बोले दोनों श्री जी हैं दोनों ठाकुर जी। और यही हमारी उपासना है। बाहर से तो कृष्ण ही दिखत, भीतर कृष्ण बने हैं राधा, राधा भी बाहर से राधा, भीतर कृष्ण बनी बिन बाधा। यही हमारी उपासना निकुंज की। दोनों ही राधा हैं तो दोनों ही कृष्ण हैं। तो जब मैंने सरकार जी से पूछा, महल सरकार से, इनमें कौन से राधा कौन से कृष्ण शालिग्राम में? कहता दोनों ही राधा हैं और दोनों ही कृष्ण हैं। मतलब हमारी यही निकुंज की उपासना है। तो मुझको ठाकुर जी दिया। अब उनका नामकरण संस्कार कैसे किया मैंने, ये देखो गुरु भक्ति की बात है, संत निष्ठा की बात है। अब उनको कहते हैं महल सरकार, तो मैंने ठाकुर जी का नाम ही रख दिया, कुंज पहले लगा दिया, तो नाम रख दिया कुंज महल सरकार। मैंने गुरु के नाम से ठाकुर जी का नाम। अब इसमें तीनों आ गए। कौन से? जो हमारे द्वादश गुरुओं में है, पूज्य सरकार जी, और सरकार नाम भी आ गया। और सरकार जी के सरकार उनको महल कहते हैं, महल सरकार, तो महल भी बीच में शब्द मैंने दे दिया। और कुंज के ठाकुर जी, क्योंकि दोनों राधा हैं तो दोनों ही कृष्ण हैं, यही निकुंज का स्वरूप है उनके। इसलिए मैंने ठाकुर जी का नामकरण संस्कार क्या कर दिया, कुंज महल सरकार। किसके नाम पर किया? गुरुओं के नाम पर, संतों के नाम पर किया। इतनी निष्ठा रखो संतों के प्रति, क्योंकि चरित्र मेरे द्वादश गुरुओं का चल रहा है। तो मैं साथ साथ में बता रहा हूं कि इन गुरुओं के प्रति, संतों के प्रति आप जितना भावुक बनेंगे, जितना ऊंचे विचार रखेंगे, उतना ही उनसे वस्तु प्राप्त होती चली जाएगी।